यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को ब्रिजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज का मेरा वीडियो कुछ हटके, तो इसी करके आप सभी मेरे भाई बहनों से और मेरे दर्शकों से एक विनती कि इस वीडियो को जरूर देखें, शुरू से लेके एंड तक देखें। ये वीडियो जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसको बीच में थोड़ा सा भी स्किप ना करें। स्किप करोगे, स्लाइड करोगे, ड्रैगिंग करोगे तो हो सकता है कि काम की बात निकल जाए। तो इस करके थोड़ा 5-7 मिनट का टाइम निकाल के, वीडियो कोई ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 7-8 मिनट का वीडियो होता है। इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें, ध्यान से देखें। इसका टाइटल रहेगा कि मनुस्मृति और हमारे भारतीय नेताओं की नीति दोनों एक जैसी। तो दोनों में से हम पहले मनुस्मृति को उठा लेते हैं। जैसे आप सबको पता कि देश विदेश में आज की डेट में जोरों पर मनुस्मृति और संविधान को लेकर विवाद चला हुआ है। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, लेकिन मनुस्मृति से रिलेटेड थोड़ी छोटी सी बात करूँगा। तो मनुस्मृति में तो जो लिखा, किसके लिए क्या लिखा, तो एक अलग चीज़। नौकर के लिए क्या लिखा, माली के लिए क्या लिखा, नौकर के क्या अधिकार होने चाहिए, माली के क्या अधिकार हैं, इस चीज़ को तो मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। लेकिन एक छोटी सी बात करूँगा कि मनुस्मृति में नारी जाति को लेके कोई रिस्पेक्ट नहीं है। पैदा होने से लेके मरते दम तक औरत के ऊपर कोई आज़ादी नहीं। उसमें क्लियर कट लिखा है कि जब बच्ची पैदा होती है, बचपन से लेके उसके बाल बचपन से लेके भरी जवानी तक, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, तो उसका बाप उसकी केयर करेगा, देख रेख करेगा। जब शादी हो जाएगी, बीच का स्टेप आ जाएगा, तो उसका घर वाला उसकी देख रेख करेगा। और जब वो बुढ़ापे में चली जाती है, तीसरी स्टेज पे चली जाती है, फाइनल स्टेज के ऊपर चली जाती है, तो उसका बेटा उसकी देख रेख करेगा। तो औरत के ऊपर मनुस्मृति में हर जगह पे स्कंजा। लेकिन आज की हमारी बहू बेटियां सबसे पहले इस चीज़ को रिफ्यूज़ करेगी, मनुस्मृति को, क्योंकि कोई एक भी कदम पीछे नहीं जाना चाहती। आज की बेटियां, बहू बेटियां हमारी बहुत आगे निकल चुकी हैं, ज़मीन से लेकर आसमान से होती हुई नासा तक पहुंच गई हैं। ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं। तो इसी करके मनुस्मृति में हर आदमी के राइट लिखे हैं कि कौन क्या करेगा। घर का नौकर नौकरी बना रहे, यदि नौकर अपने नौकर से ऊपर उठ गया तो घर की कौन काम करेगा। खेती करने वाला नौकर खेती करता रहे, यदि वो वहाँ से हट गया, वहाँ से पढ़ लिख गया, तो खेती वैसे पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मनुस्मृति में लिखी है कि जो आदमी जहाँ है उसको वहीं पे रहना चाहिए। और इसके बाद आ जाते हैं हम भारतीय मंत्रियों की नीति के ऊपर। हमारा मंत्री चाहे JNK से लेके केरला तक किसी भी स्टेट का हो, सभी की नीति एक जैसी। मंत्रियों की भी सोच वही होती है जो एक मानू दुबे जी की थी। मंत्री भी यही सोचते हैं कि मेरे घर का नौकर नौकरी बना रहे, यदि नौकर से ऊपर उठ गया तो मेरे घर का काम कौन करेगा। लेकिन ये सब जो है संविधान नहीं कहता। ये हर आदमी को समानता का अधिकार है, हर आदमी बराबर है। तो आज से बड़े 30, 35, 40, 50 साल पीछे चले जाते हैं तो 2 स्टेट हैं, एक हिमाचल और दूसरा UK। ये दोनों हिल स्टेट्स, ये वहाँ से निकल के दिल्ली, चंडीगढ़ एडजॉइनिंग एरिया में निकल आते हैं। और मंत्री के घर में कोई रोटी बना रहा है, कोई कुकिंग का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मंत्रियों के घरों में काम करते हैं, अफसरों के घरों में काम करते हैं। तो एक मैं हरियाणा की बात लेके चलता हूँ। ये हरियाणा के होनहार मुख्यमंत्री रहे बंसी लाल जी। एक बहुत सख्त
मुख्यमंत्री असूलों के पक्के। आज की डेट में हरियाणा सबसे आगे है, बड़े भाई पंजाब से आगे चल रहा है, तो उन्हीं की बदौलत चल रहा है। वो फजूल एक पैसा खर्च नहीं करने देते थे, न करने देते थे। उन्हीं की बदौलत आज एक वो तो उन्होंने उस कहावत के ऊपर काम किया कि दादा बनाए पोता बरते, लेकिन यहाँ बनाने की बात नहीं है, खर्चे की बात है। तो यहाँ पे एक कहावत अप्लीकेबल होगी कि दादा बचाए और पोता खर्चे। तो उसी के बचाए हुए पैसे को आज ये सारे लोग जो हैं, जो आज की डेट में यहाँ तक चलते चलते सीएम बन के आ रहे हैं, वो सारा उसी की बदौलत हो रहा है। नहीं तो एक बार हरियाणा भी बड़ा फाइनेंशियली डाउन चले गया था, उन्होंने संभाला था। तो अब रही उनके घरों में नौकरों की बात, कि नीतियों के ऊपर। तो जैसे कि बंसीलाल जी के घर पे कोई हिमाचल का नौकर था, बचपन में 10 पढ़ के आ गया, काम करते 2-4 साल हो गए, तो उनका भी चल रहा था, सरकार चल रही थी, तो बातचीत हो जाती थी। कई बार मूड में होते हैं तो नौकर से बात कर लेते हैं, हाँ बेटा कहाँ का रहने वाला है, कितने घर में कौन कौन है, कैसे क्या है। तो साल में एक बार भेजते थे, तो सभी को रिश्तेदारों तक वो कपड़े लेके भेज देते थे, खुश रखते थे। तो जब वो जाए, घर पे जाए, साल में जाए, इसमें जाए, तो सभी लोग खुश के देखो यार क्या ले आया, सभी के लिए कपड़े चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, लेकिन आ रहा है। तो बीच में लोग ये भी कहते हैं कि आप थोड़ा अपना नौकरी के बारे में बात तो करो उससे, अपने सीएम साहब से। तो एक दिन वो लड़के को इस चीज़ का तो पीछे से प्रेशर था ही, घर से लेके सभी का भी, यार दोस्तों का भी प्रेशर था, क्योंकि आपस में बातें जीते, रिश्तेदारों का प्रेशर था कि अब शादी भी करनी है, 20-22 साल तेरी एज होगी, 4-5 साल तेरे को काम करते होंगे, तो हम मंत्री साहब से बात करें कि मुझे कहीं पे पक्का तो कर दो किसी डिपार्टमेंट में। तो एक दिन मंत्री साहब मूड में थे, खाना खुना खिलाया, उसके बाद जब वो चाय पानी पिलाने आए तो साहब को बड़ा खुश किया। तो साहब कहते हैं कि हाँ बेटा क्या हाल चाल है, कि जी ठीक है। कहता साहब एक विनती थी। कहता हाँ बोल बेटा क्या विनती है, कोई पैसे चाहिए, पूछा तो बताओ। कहता नहीं साहब एक विनती है कि मुझे 4 साल हो गए, तो 4-5 साल हो गए, मुझे कुछ कहीं पे पक्का कर दो, किसी डिपार्टमेंट में लगवा दो। कहता तेरे को लगवा दे, मेरा घर का काम कौन करेगा, घर का काम भी तो चलना चाहिए ना। हाँ यदि तेरे में लगने की है तो अपनी जगह कोई बंदा दे, मैं तेरे को लगवा देता हूँ। तो उसने क्या किया, थोड़ा सोचा, अपने घर से किसी रिश्तेदार नानू मासू को, यानी कि जो कि अपना एज क्रॉस कर चुका, 40+ हो चुका था, उसने उसको बोला सर मैं नौकर आपको दे दूंगा, लेकिन मेरा काम करवा दो। कहता नौकर ले आइए, मैं तेरे को लगवा दूंगा। तो जैसे वो काम नौकर वाला सेटलमेंट हो गई, तो उसके बीच में जब वो एक चिट्ठी लिख देता है कि हरियाणा रोडवेज के डायरेक्टर को जाके चिट्ठी दे और उसको मिल। तो लड़का दौड़ा दौड़ा जाता है, तो वहाँ पे चला जाता है, डायरेक्टर को चिट्ठी देता है कि जी सीएम साहब ने चिट्ठी दी है। मैंने उसको देखा कि तो इसको कंडक्टर रखो। तो डायरेक्टर साहब ने इंटरव्यू लिया कि कितना पढ़ा है, कि जी 10 पढ़ा हूँ, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा इंटरव्यू लिया, लेकिन थोड़ा उसको रिजेक्ट करना था, तो ऊपर से फ़ोन कर दिया। कहता कि राम राम चौधरी साहब। कहता हाँ बोलो। कहता नफी सिंह बोल रहा हूँ जी, डायरेक्टर हरियाणा रोडवेज। कहता हाँ बोलो। कहता जी जो लड़का आपने भेजा था तो कंडक्टर के लायक तो है नहीं, इसको टिकटा नहीं बनाने आती, मैंने इसको देखा। कहता रे भाई इसको बनाने नहीं आ रहे तो इसको प्रमोट करके इसको चेकर बना दे, बनाने नहीं आई तो उसको कंडक्टर से चेकर बना दे, फाड़ तो देगा, लेकिन कल 10 बजे से पहले मेरे ऑफिस में इसका अपॉइंटमेंट लेटर मेरी सीट के ऊपर होना चाहिए। लो जी प्रमोशन होगी, कहाँ चेकर कहाँ कंडक्टर। कहते हैं यदि टिकट बनाने नहीं आ रही तो उसको फाड़ने पे लगा दे, चेकर बना दे इसको जितना जल्दी हो सकता है, और कल 10 बजे से पहले मेरे से फाइल साइन करवा ले। तो नीति मानो दुबे जी की और हमारे मंत्री की जैसी है, दोनों की लंबी सोच है। वो घर देखते हैं। मानो दुबे ने भी ये देखा है कि यदि ये चीज़ होगी, घर में काम करने वाला, खेती पे काम करने वाला या भैंसों को चराने वाला, चारा डालने वाला, यदि ऊपर पढ़ लिख के ऊपर आ गया तो हमारा काम तो वैसे रह जाएगा। लेकिन ये संविधान ये कह रहा है कि योग्यता के अनुसार काम करो,
जिसकी जितनी योग्यता उसको सभी को बराबर का लेवल दे दिया। और हमारी बहु बेटियों के लिए तो संविधान में आपको पता ही है कि बहुत रिस्पेक्ट संविधान में मिली है, तो हमारी बेटियां वापस आने वाली नहीं है। वो मनुस्मृति वाले जो मनुवादी भाई हैं वो अपने घर पे ही एक बार डिबेट करके देख लें, उनकी हार हो जाएगी बहु बेटियों को लेके। तो इसी करके ये जो मेरा मनुस्मृति भारतीय मंत्रियों की नीति को लेके एक वीडियो था, इस वीडियो को मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था कि शुरू से अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना। और यदि अब आखिर में एक विनती, यदि ये अच्छा लगा आपको तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।